हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक एरिया में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक एरिया में ही लोकेटेड होता है। अब इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो इसमें आती है वन पेयर ओवरी, उसके अलावा वन पेयर ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, एक यूट्रस, एक सर्विक्स, एक वजाइना, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एक एसेसरी ग्लैंड्स। तो ये सारे मिलकर बनाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले आती है ओवरी। ओवरी को हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर ओवम बनता है। ये होती है वन पेयर, यानी कि टोटल 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। और ये होती कहाँ पर है? ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, किडनी के पास। यानी कि एक लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है, दोनों किडनी के पास होती है। इसके अंदर ओवम प्रोड्यूस होते हैं। ओवम को ही हम फीमेल गैमीट कहते हैं। अब जैसे मेल गैमीट टेस्टिस के अंदर बन रहे थे, ऐसे फीमेल गैमीट ओवरी के अंदर बनते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा ओवम के साथ साथ ही एक हार्मोन प्रोड्यूस भी करती है। स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो कि होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। सेम टेस्टिस का था, वही काम ओवरी का है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा था और ये एस्ट्रोजन और ओवम प्रोड्यूस कर रही है। एक ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर और वेथ होती है 2 सेंटीमीटर। ये ओवरी जो होती है ये पेल्विक वॉल से, यानी पेल्विक एरिया में जो वॉल होती है वहां से और यूट्रस से कनेक्टेड रहती है और कनेक्टेड रहती है लिगामेंट्स की हेल्प से। ये हम डायग्राम में भी देखेंगे कि कैसे इसकी लोकेशन होती है। हर ओवरी जो होती है वो एक थिन एपिथेलियम के थ्रू कवर रहती है और उस एपिथेलियम के अंदर होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला पोर्शन, यानी पेरिफेरल वाला। मेड्यूला होता है अंदर वाला पोर्शन। ये है एक ओवरी। ओवरी के बाहर ये लेयर है, बाहर वाली लेयर पेरिटोनियम, बीच वाली जर्मिनल एपिथेलियम और अंदर वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मेल में भी थी, बट ये मेल में अंदर वाली नहीं थी, बीच वाली लेयर थी, जबकि यहाँ पर ये अंदर वाली होती है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर पेरिटोनियम, एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करके 3 लेयर होती हैं। और उसके अंदर होता है स्ट्रोमा वाला पार्ट। स्ट्रोमा में ये बाहर वाला पार्ट तो होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला यानी मिडल वाला पार्ट होता है मेड्यूला। तो इस तरीके से ओवरी के अंदर के पार्ट हम डिवाइडेड रहते हैं। उसके बाद आती है फेलोपियन ट्यूब। तो दोनों ओवरी से एक एक फेलोपियन ट्यूब निकलती है और फेलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट भी कहते हैं। यानी 2 ओवरी है तो 2 ही फेलोपियन ट्यूब होगी। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। ये कहाँ से निकलती है? ये ओवरी के पेरिफेरी से निकलती है और यूट्रस तक जाती है। ये भी हम डायग्राम में देखेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर यानी मसल से बनी हुई है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तभी इसको हम ट्यूब बोल रहे हैं। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम पार्ट होता है इसका जो ओवरी के पास होता है, फनल शेप होता है। इस इनफंडिबुलम का जो एंड वाला पार्ट होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी ये टिप होती है इनफंडिबुलम की और इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। इसका काम क्या होता है? जब ओवरी से एग निकलेगा यानी कि ओवम निकलेगा तो उसको ये कैच करने का काम करेगा। अभी हम डायग्राम से एक बार सब देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये एम्पुला वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा पार्ट होता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर तीसरा पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? एक पतली सी ल्यूमेन होती है, यानी कैविटी होती है और ये यूट्रस और एम्पुला को कनेक्ट करने का काम करती है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा। यहाँ पर ये एक ओवरी, ये दूसरी ओवरी, तो ये दोनों ओवरी प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। इस ओवरी के पास यहाँ से ट्यूब निकलती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस ट्यूब को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे हमें ये फिंगर लाइक से प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं फिम्बरी।
और ये इनफंडिबुलम का टिप वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम और इसका टिप वाला पोर्शन फिम्बरी। ये क्या काम करता है, इसके अंदर से जब एग निकलेगा तो इसको कैच कर लेगा और उसके बाद ये पहुंचाएगा यहाँ एम्पुला में। ये जो थोड़ा सा वाइड सा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एम्पुला, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो 3 पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। फिर आता है यूट्रस। यूट्रस को हम वुम्ब भी कहते हैं। इसी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और ये सिंगल होता है, यानी एक ही यूट्रस प्रेजेंट होता है एक फीमेल के अंदर। इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये इन्वर्टेड पियर यानी उल्टे नाशपाती के जैसा हमें दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है, ये लिगामेंट्स की हेल्प से पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। ये वेजाइना में ओपन होता है, पहले सर्विक्स आती है और फिर वेजाइना आती है। सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। अब वेजाइना और सर्विक्स कैनाल मिलकर दोनों मिलकर कहलाती हैं बर्थ कैनाल, यानी इस कैनाल से ही बेबी का बर्थ होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, सर्विक्स प्लस वेजाइना। अगर हम यूट्रस की बात करें तो इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम और सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम और बीच वाली मायोमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम पतली सी वॉल होती है, लेकिन ये मायोमेट्रियम बहुत ही मोटी होती है। इसका क्या काम होता है, ये जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम लेबर पेन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। तो मायोमेट्रियम का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का, ताकि डिलीवरी में आसानी हो। और ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, तभी ये थोड़ी बहुत मूव कर पाती है। फिर एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये अंदर वाली लेयर होती है और ग्लैंडुलर लेयर है और ये यूट्राइन की कैविटी को कवर करती है, सबसे अंदर वाली लेयर है। इसके अलावा हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसमें हर मंथ चेंज होते हैं, यानी हर महीने नई एंडोमेट्रियम बनती है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आ जाती है बॉडी से मेंस्ट्रुअल फेज में विद ब्लड वेसल्स। तो ये एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोमेट्रियम में तो कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एंडोमेट्रियम हर महीने बनती है ताकि ये प्रेगनेंसी में हेल्प कर सके। ये है यूट्रस। अब ये यूट्रस के अंदर 3 लेयर हैं। ये बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, बीच वाली ये जो मोटी लेयर है ये है मायोमेट्रियम और ये जो अंदर वाली लेयर है ये होती है एंडोमेट्रियम। और ये हर महीने बनती है ताकि ये अपने आप को बना रही होती है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो ये प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को रेडी कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये टूट जाती है, ब्लड वेसल के साथ बाहर आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो ये तीनों होती है यूट्रस की वॉल। अब अंदर ये कैविटी होती है, यहीं पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो इस कैविटी को हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी और ये ऊपर वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस। यूट्रस के नीचे होती है सर्विक्स और सर्विक्स के अंदर ये जो कैनाल है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन होता है वजाइना और ये दोनों मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। तो ये पूरा हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फिर आती है इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती है। क्या क्या? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। एक बार देख लेते हैं ये सब क्या क्या होता है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो एक फैटी टिश्यू होता है, कुशन लाइक फैटी टिश्यू, और ये एक स्किन से और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है। लेबिया मेजोरा जो होता है वो टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं और ये वजाइनल ओपनिंग को घेरे रखते हैं। लेबिया माइनोरा ये अंदर वाले फोल्ड होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए माइनोरा, और ये साइज में बड़े होते हैं इसलिए लेबिया मेजोरा। उसके बाद होती है हाइमन। हाइमन क्या होती है? ये एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी और ये कवर करके रखती है वजाइना को। कई जगह ऐसा माना जाता है कि अगर हाइमन किसी की ऑलरेडी रप्चर है तो इसका मतलब वर्जिन नहीं है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। ये हाइमन जो होती है वो सडन फॉल की वजह से या जॉल्ट की वजह से या फिर टेम्पॉन के इंसर्शन की वजह से या किसी स्पोर्ट्स में जैसे कि राइडिंग, साइकिलिंग, इनमें पार्टिसिपेशन लेने से भी रप्चर हो जाती है। तो हाइमन का होना या ना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसमें इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो ये जनरली फर्स्ट कोइटस यानी फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान रप्चर हो जाती है। और वीमेन में हाइमन जो होती है वो कोइटस के बाद भी बनी रहती है किसी किसी में। और उसके बाद आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये लेबिया माइनोरा की ऊपर जंक्शन पे प्रेजेंट होता है।
एक बार इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये है फीमेल वल्वा और वेजाइना का डायग्राम। यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, और ये ऊपर से स्किन के थ्रू और प्यूबिक हेयर के थ्रू कवर्ड रहती है। फिर हम देखते हैं कि फीमेल में 2 पोर्स होते हैं। एक होता है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होता है, और नीचे वाला पोर होता है वेजाइनल ओपनिंग। जबकि मेल में हमने देखा था यूरेथ्रा से ही सीमेन भी पास आउट हो रहा था और यूरिन भी, बट फीमेल में 2 अलग अलग पोर होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पर 2 ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, और उसके नीचे एनस प्रेजेंट होता है, जिससे कि एक्सक्रीशन बाहर निकलता है, सॉलिड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। अब अंदर वाले ये जो फोल्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा, जो कि छोटे होते हैं, और बाहर वाले फोल्ड को हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा। माइनोरा अंदर वाले, मेजोरा बाहर वाले। तो ये सारे वो पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया है कि कैसा दिखता है। तो ये वाली चीज़ है यूरिनरी ब्लैडर, और इसमें यूरिन स्टोर होता है, नीचे यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। ये एक पोर हो गया। पीछे वाला पोर जो होता है, ये यूट्रस है, यूट्रस से नीचे सर्विक्स और नीचे वेजाइना, तो ये दूसरा पोर हो गया। तो वेजाइनल पोर से स्पर्म एंटर करेंगे, जबकि इससे यूरिन पास आउट होगा। और ये पीछे है रेक्टम, और रेक्टम के नीचे एनस, और एनस से सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट आउट होगा। ये वाली चीज़ है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये वाला पोर्शन है क्लाइटोरिस। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा। अब कल हम इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट है मेमरी ग्लैंड्स। तो इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज, लेक्चर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।